नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के साथ लखीमपुर खीरी मामले पर बात हुई है, जो यूपी में हुआ उससे सहन नहीं करेंगे। सीएम ने कहा कि मैंने उनसे अनुरोध किया है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने को लेकर भी उनसे चर्चा हुई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वो जल्द ही कॉरिडोर पर फैसला लेंगे। लंबी मुलाकात हुई है और अच्छे माहौल में हुई है। मैंने उनसे जो खेती बिल हैं उनको वापस की बात की है और जो यूपी में ये कांड हुआ है उसके लिए उनको बोला है। उसके अलावा पंजाब की जो बॉर्डर है उसको सील करने के लिए कहा है कि किसी तरह भी उधर से हथियार या नशा नहीं आना चाहिए, ताकि पंजाब में किसी तरह की नशे की बढ़ोतरी ना हो। तीसरी बात, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि कॉरिडोर है जो उसको जल्द से जल्द खोला जाए। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि कॉरिडोर के लिए हम बहुत जल्द विचार करेंगे खोलने के लिए। और दूसरा, हर काम के पे उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम जल्दी इसको करेंगे। तो मैं उनका इस बारे में धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कॉरिडोर के लिए बोला है कि जल्दी हम आपको देंगे। और दूसरा, मैंने उनको कहा है किसी तरीके से भी ये जो खेती बिल हैं और जिस तरीके से ये यूपी में लाना हमला होकर कत्ल हुए हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से हमारे लीडरों को वहां अरेस्ट किया जा रहा है, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई घटना के विरोध में लगातार पूरे पंजाब में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित गांधी स्मृति भवन में महात्मा गांधी की मूर्ति पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस कड़ी में पंजाब के सीएम चन्नी इस धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उनके साथ पंजाब कैबिनेट के कई मंत्री भी दिखाई दिए। इन लोगों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर बैठकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया और लखीमपुर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी और दूसरे कांग्रेस के नेताओं को लखीमपुर जाने से रोकने को लेकर भी अपना विरोध जताया। किसानों को गाड़ी के नीचे कुचला गया है, मारा गया है और ये सब कुछ इंटेंशनल हुआ है। पहले बीजेपी के लीडर ने लेक्चर करके ये कहा है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से निकालेंगे, और फिर इंटेंशनली उनको मारा गया है। ये ब्रूटल एक्शन है। जलियांवाला बाग की याद करवा दी है कि किस तरीके से जनरल डायर ने शांतमयी प्रदर्शनकारियों को गोलियों से मारा। आज किसानों के साथ वैसे ही किया गया। बिल्कुल देखें साहब, भी ये तो स्पष्ट है कि ये बीजेपी की प्री प्लान स्कीम सी। मैं तुहानू ये कहा भी पहले तो अंदोलन नूं कुचलदे सी, हुण ते ਜਿਹੜੇ किसानों ਨੂੰ कुचलना शुरू करता ना, ये सीधे तौर पर उन किसानों ਨੂੰ कुचल रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी को सिख धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं मानती है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लखीमपुर घटना को लेकर कहा कि किसानों की हत्या किए जाने की घटना बेहद निंदनीय है। उन्होंने केंद्र से अपील की है कि किसानों के हित में केंद्र सरकार तत्काल तीनों कृषि कानून वापस ले। इसी के साथ ही कहा कि कृषि कानूनों को लेकर किसान देश में संघर्ष कर रहा है। लखीमपुर में किसानों की हत्या की जाती है, देश के अन्नदाताओं की मांगों को ठुकराया जाता है। अगर जल्द कृषि कानूनों पर केंद्र कोई फैसला नहीं लेता है तो और न जाने कितने किसानों की जानें चली जाएंगी। इंसान दी तो जिहड़े काले कानून बने हैं पिछले साल के अंदर तकरीबन 700 किसान अपनी जान दे चुके हैं। ये तो वड्डी कुर्बानी की हो सकती है, पर सेंटर सरकार हले भी हिल नहीं रही। सो श्रोमणी अकाली दल बड़े सख्त लफ्जां नाल निंदा करदा, निखेधी करदा है
ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ इंटरफेरेंस कर लगी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ बैठक की है, जहां इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी नीतियों का फीडबैक लिया। इसी के साथ भी कहा कि कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में जनता की मदद करें, हर एक तरह का सहयोग जनता को दिया जाए जिससे लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। केंद्र और हरियाणा सरकार के 7 साल पूरे होने के सिलसिले में हरियाणा में ओबीसी मोर्चे की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को चंडीगढ़ बीजेपी कार्यालय में हरियाणा ओबीसी सेल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोल ने की है। उन्होंने बताया कि बैठक में सरकार की तरफ से शुरू की गई अलग अलग योजनाओं पर चर्चा की गई है और इनको शुरू करने के लिए धन्यवाद किया गया। एलनाबाद उपचुनाव के बारे में कंबोज ने कहा कि ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता उपचुनाव के दौरान अहम भूमिका निभाएंगे। कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधेंगे और पार्टी की नीतियों और योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। ओबीसी वर्ग को जो है ना महत्व दिया है, ओबीसी वर्ग की जो मांगे थी उनको उनका समाधान निकाल करके, और बहुत बड़ा जो है ना तोहफा मुख्यमंत्री जी ने जो ओबीसी वर्ग को दिया है, तो आज उसके लिए जो है ना सब कार्यकर्ता साथी उनका धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ आए हैं। और कुछ और ओबीसी वर्ग की जो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जो मांगे हैं उनको भी आज मुख्यमंत्री जी के सामने रख करके उनसे निवेदन किया जाएगा कि इन पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इनको पूरा किया जाए, जिससे जो ओबीसी वर्ग के समाज के लोगों को जो है ना उससे लाभ मिल सके। ये चुनाव छोटा है चाहे कोई बड़ा चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी उसको चुनौती के रूप में लेती है, गंभीरता के रूप में लेती है और उसको गंभीरता से लड़ती है। चुनाव हमारे लिए चाहे छोटा है बड़ा है, चुनाव को गंभीरता से पार्टी लेती है और एलनाबाद का उपचुनाव है उसको हम गंभीरता से ले रहे हैं। जो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में काम किए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। हमने जो काम किए हैं और हम अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। हमारा क्योंकि गठबंधन की जो मनोहर सरकार 2 है, वो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जननायक जनता पार्टी दोनों मिलकर के वो सरकार चल रही। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए मामले को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का वीडियो सामने आया है, जहां इस वीडियो में उन्होंने इस मामले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो दौरे पर गए हैं, क्या किसानों की मौत पर उत्सव मनाने गए हैं? अगर वाकई प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की फिक्र होती तो वो किसानों के दोषियों को गिरफ्तार करवाएं। जी उत्सव मनाने के लिए लखनऊ जा रहे हैं, पर लखीमपुर खीरी के अंदर तो आजादी और संविधान दोनों को जीप के टायरों के नीचे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रौंद डाला। लखीमपुर खीरी में तो किसानों की दर्दनाक दिन दहाड़े कैमरा के सामने हत्या कर दी गई। लखीमपुर खीरी में तो इस देश की आत्मा को छलनी कर दिया गया। तो क्या प्रधानमंत्री जी आप इस बात का उत्सव मना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र के गृह राज्य मंत्री संविधान और आजादी दोनों की हत्या का उत्सव मना रहे हैं? मोदी जी, अगर उत्सव मनाना है, अगर आजादी को याद करना है, तो जाकर लखीमपुर खीरी में एक एक किसान परिवार के, एक एक उस परिवार के आंसू पहुंचिए, सांत्वना दीजिए जिनकी हत्या की गई है।
वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टोनी मिश्रा जो आज भी आपके साथ मंत्रिमंडल में बैठे हैं, उनको बर्खास्त। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।